हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास का हम लोगों का सिलसिला बौद्ध धर्म पर आके रुका था। आज उसी सिलसिले को फिर हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैन धर्म। मैंने आपसे वादा किया था कि न केवल हम बौद्ध पढ़ाएंगे, जैन पढ़ाएंगे, बल्कि वैष्णव धर्म को भी शामिल करेंगे उसमें। तो चलिए आज तो जैन धर्म देखते हैं। हेडिंग सब लोग लगा लीजिएगा, जैन धर्म। बौद्ध आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बेहतर आपको एग्जाम टाइम में बढ़िया से काम करेगा। चलिए देखिए, ये जो जैन शब्द है वो संस्कृत भाषा के जिन धातु से बना है। कौन सी धातु है? जिन धातु से। जिन का यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करूं, जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। मैं इतना बताया आपको कि जिन का शाब्दिक अर्थ है विजेता, लेकिन यदि आपके सवाल में, आपके दिमाग में ये सवाल बन रहा होगा कि आखिर किसका विजेता, तो इसका जवाब है इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों का विजेता अर्थात जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वही जिन है, और फिर वो जिन ही क्या है? जैन है। आगे बढ़िएगा। देखिए, जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो ये तीर्थंकर कहा गया है जैन धर्म के महात्माओं को। जैन धर्म के महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है तीर्थ और दूसरा शब्द है कर। यहां पर तीर्थ का मतलब होता है विधि या नियम, वहीं पर कर का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि तीर्थंकर का मतलब नियम विधि बनाने वाला। इसका आशय यह है कि जैन धर्म में जितने लोगों ने कुछ न कुछ विधियां बनाई या कुछ न कुछ नियम बनाए, उन्हें ही कहा गया क्या? तीर्थंकर। और मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। अब आपको हम 24 तीर्थंकरों के विषय में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, 24 तीर्थंकर आपके किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। जो जो महत्वपूर्ण है उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के संस्थापक, तो आपका जवाब होगा ऋषभनाथ। वहीं आपसे सवाल यह पूछ लिया जाए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो इसका जवाब होगा महावीर स्वामी। अब इसमें से जो संस्थापक है ऋषभनाथ, वो पहले तीर्थंकर हैं। वहीं महावीर स्वामी जो है वो 24वें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पे तीर्थंकरों के विषय में बात करनी है। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। लेकिन मैंने कहा कि सभी तीर्थंकरों के विषय में हमको जानना नहीं है,
चलिए देखते हैं कि इनके विषय में जानना है तो हमको सबसे पहले तीर्थंकर के विषय में जानना है। उसके बाद सीधे आप चले आइए 19वें तीर्थंकर के विषय में। उसके बाद आपको जानना है 22वें तीर्थंकर के विषय में। उसके बाद आपको जानना है 23वें तीर्थंकर के विषय में। और लास्ट में आपको जानना है 24वें तीर्थंकर के विषय में। इनके विषय में हम बताएं उसके पहले दो बातें और ध्यान से सुन लीजिए। ये जो पहले तीर्थंकर और जो 22वें तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर को हमने नाम बताया कि ऋषभनाथ या ऋषभदेव, और 22वें तीर्थंकर हुए हैं अरिष्टेनेमि। तो पहले और 22वें तीर्थंकर, इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आपके यहाँ सवाल बनता है महत्वपूर्ण कि वह कौन से तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। तो वह तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और कौन है, अरिष्टेनेमि हैं। अब 22वें तीर्थंकर की चर्चा कर लेते हैं। 22वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ। उसके बाद आपको 22वां पता ही है। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ध्यान दीजिएगा, पहले तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकर, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाइए, 22वें तीर्थंकर तक पहुंचिए आप। तो पहले से लेकर 22वें तीर्थंकर तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, इन सबको पौराणिक माना जाता है, जबकि 23वें और 24वें तीर्थंकर को ही ऐतिहासिक माना जाता है। इसका मतलब है कि इनके जीवन के विषय में, इनके जीवन परिचय के विषय में कुछ न कुछ हमको जानकारी मिलती है, जबकि पहले से लेकर 22वें तीर्थंकर सिर्फ पौराणिक हैं, इनका उल्लेख सिर्फ कहानियों में है। तो इसलिए अगर हमको जीवन परिचय पढ़ना होगा तो केवल पार्श्वनाथ का पढ़ेंगे और महावीर स्वामी का। लेकिन मैंने बताया कि आपको 5 तीर्थंकरों के नाम जानने आवश्यक हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए मैं बताता हूं इसके आगे कुछ लिख के, जो एग्जामों में आपके यहाँ सवाल बनते हैं। देखिए, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ, आपको पता है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैन धर्म के संस्थापक हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको यह ध्यान देने वाली है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका कोई न कोई अपना प्रतीक चिन्ह है, उनका सिंबल है। वो इसी तरीके से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल क्या है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा वृषभ, और वृषभ का मतलब बैल होता है। तो ऋषभ का सिंबल, प्रतीक वृषभ है। वहीं पर चलते हैं सीधे 19वें तीर्थंकर पर। 19वें तीर्थंकर हमने कहा कि मल्लिनाथ को माना जाता है, और मल्लिनाथ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी। तो मल्लिनाथ महिला थी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कलश। अभी हम कैसे याद करेंगे ये भी बता देते हैं। फिर हम बात करते हैं 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने कहा कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है और ऋग्वेद में भी इन पहले तीर्थंकर का भी उल्लेख है। तो अरिष्टेनेमि का भी उल्लेख ऋग्वेद में है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। अगले 23वें और 24वें तीर्थंकर दोनों के विषय में मैंने बताया कि ये दोनों तीर्थंकर ऐतिहासिक हैं। चूंकि ये दोनों तीर्थंकर ऐतिहासिक हैं इसलिए इनके जीवन परिचय हमको पढ़ना होगा।
पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है वो सर्प फण। वही महावीर स्वामी को भी मैंने बताया कि ऐतिहासिक है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। तो आपको ये पांचों तीर्थंकर के विषय में मैंने डिटेल से बता दिया। अब आप लोग सीधे आ जाइए, हेडिंग लगा लीजिएगा पार्श्वनाथ, क्योंकि पार्श्वनाथ के विषय में हमको 2-3 लाइन पढ़ना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चलते हैं। हम दोस्तों साफ करते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगती होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करके हमको बताते रहिए। अपना सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग। चलिए, हम अब कह रहे थे हमको जानना है पार्श्वनाथ के विषय में। देखिए, पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन थे और इनकी माता का नाम वामा देवी और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती। मैंने आपसे बताया कि 1 से लेकर 22 तक जितने तीर्थंकर हुए हैं वो पौराणिक है, उनके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चूंकि पार्श्वनाथ और महावीर ऐतिहासिक हैं, इसलिए इनका जीवन परिचय भी पढ़ना होगा। जन्म कहाँ हुआ है? काशी में। पिता अश्वसेन, माता वामा देवी और पत्नी कौन है? प्रभावती है। अब इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात पश्चात 83 दिन की घोर तपस्या की। तत्पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने और इन्होंने जैन धर्म में 2 काम किया। नंबर 1, जैन धर्म में चतुर्याम शिक्षा को जोड़ा। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जैन धर्म में नियम, उपनियम, विधि, कानून बनाने वाले को ही क्या कहा गया था? तीर्थंकर कहा गया था। तो चतुर्याम शिक्षा जैन धर्म में किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। तो चतुर्याम शिक्षा का मतलब ध्यान रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है। आगे चलकर जब महावीर स्वामी आएंगे तो पार्श्वनाथ की इसी चतुर्याम शिक्षा यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह में एक और जोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य। तब चतुर्याम शिक्षा का नाम बदलकर हो जाएगा पंचमहाव्रत। बात समझ में आ रही है? आगे दूसरी बात हम यहां पर कर लेते हैं। दूसरा यह है कि जैन धर्म में महिलाओं को प्रवेश देने वाले पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला का नाम था पुष्पचूला। इसको याद रखिएगा। तो पहली महिला पुष्पचूला, किसने प्रवेश दिया? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर हैं जिन्होंने चतुर्याम शिक्षा को भी जैन धर्म में जोड़ा था। चलिए, अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के विषय में। पार्श्वनाथ के विषय में आपको सिर्फ इतना जानना है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका सिंबल भी आपको, इनका प्रतीक चिन्ह भी आपको बता ही दिया गया। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सर्प फण था। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग लगा लेते हैं महावीर स्वामी
और महावीर स्वामी के विषय में जीवन परिचय तो आज देख लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी के विषय में इनके जन्म को लेकर विवाद है, लेकिन विवाद हम नहीं पढ़ेंगे। हम तार्किकता को पहले तवज्जो देंगे और उसके साथ साथ एग्जाम में कौन सा आंसर सही माना जाता है उसको भी देखेंगे। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और इनका जन्म के बाद हम मृत्यु देख लेते हैं बाकी चीजें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। और इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। कुछ किताबों में जन्म अलग बताता है और मृत्यु अलग बताता है, वो भी डेट हम देख लेते हैं। किन्हीं किताबों में ये बताया गया कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और जब 540 ईसा पूर्व जब उनका जन्म मानते हैं तो मृत्यु बताते हैं 468 ईसा पूर्व में। लेकिन दोस्तों, यदि आप मेरी बात मानकर चलते हैं तो यह डेट पूरी तरीके से निराधार है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिन किताबों में ये डेट दी गई है या ये सन बताया गया है, उन्हीं किताबों में ये कहा गया कि महावीर स्वामी, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा तभी आप तर्क को समझ पाएंगे। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से बड़े थे। मेरी बात को मैं कहा, फिर से ध्यान से समझिएगा। कहा गया कि बड़ा कौन था? महावीर स्वामी बड़े थे। अब आपको पता है कि ईसा पूर्व उल्टा लिखा जाता है, यह भी क्लियर है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यह भी बात आपको क्लियर है। यदि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और यदि हम महावीर स्वामी का जन्म 540 मान लें, और दोस्तों मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूं कि ईसा पूर्व उल्टा लिखा जाता है, तो पहले 563 आएगा या 540 आएगा, तो आप कहेंगे इस सब पहले 563 आएगा, तब तो गौतम बुद्ध बड़े हो गए। लेकिन हर किताब, हर लेखक, हर इतिहासकार मान के चलता है कि महावीर स्वामी बड़े थे, और यदि महावीर स्वामी को बड़ा बताना है तो 599 वाली डेट ही सही है। और इस डेट को जब जन्म मानते हैं तो उसके हिसाब से सही क्या होगा? 527 ईसा पूर्व इनके मृत्यु होगी। इतनी चीजें आपको यदि क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम फिर से कह रहे हैं कि इस डेट को आप मत मानिए, आप 599 और 527 ईसा पूर्व मान के आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इनके माता पिता का नाम देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसीलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। देखिए थोड़ा सा सिमिलरिटी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वहीं महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी। वहीं हम बात कर लेते हैं इनकी पत्नी का। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यहां भी सिमिलरिटी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। और आगे बढ़िएगा, इनको एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना के अन्य नाम भी मिलते हैं जैसे अणोज्या, तो ये जानते रहिए। इस पुत्री का विवाह भी उन्होंने किया था, तो इसलिए उनके दामाद का नाम था जमाली। जमाली का नाम याद रखिएगा, आगे इनका नाम आएगा। तो ये हो गया उनका जीवन परिचय। और एक लाइन और, इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान था वैशाली का कुंडग्राम। इतनी चीजें आपको पता भी होंगी पहले से भी, देख लीजिए। जन्म, मृत्यु, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, पुत्री, दामाद और जन्म स्थान। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
मैं आगे बढ़ता हूं। हुआ क्या कि 30 वर्ष की आयु में वर्धमान अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लिया। ये बता रहे थे कि 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के पश्चात वो पहुंचते हैं विजुपालिका नदी, नदी के तट पर ज्विम्भिक नामक ग्राम में, ज्विम्भिक ग्राम, यहां पर 1 साल, दोस्तों यहां साल का मतलब वर्ष नहीं है, ईयर नहीं है, साल का मतलब एक पेड़ है, जंगली पेड़। 1 साल वृक्ष के नीचे उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साल एक वृक्ष है। जैसे गौतम बुद्ध ने जो तपस्या किया था वो पीपल वृक्ष के नीचे किया था, उसी तरीके से महावीर स्वामी साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। आगे बढ़ते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही इनको निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब आपको पता है कि बंधन रहित, जो किसी बंधन में बंधा हुआ न हो। और दूसरा, आप सोचिए इतने लंबे समय तक अटूट साधना ही दिखाने के कारण वर्धमान का नाम पड़ गया क्या, अब महावीर। अब इनके हम प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। अगर हम पहले इनके शिष्य की बात कर लें तो इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद, इनके जमाता जमाली ही थे। इसीलिए मैंने कहा था कि इनका नाम याद रखिएगा। तो इनके दामाद ही इनके प्रथम शिष्य थे। जबकि यदि पहली शिष्या पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा चंदना, ये इनकी पहली महिला शिष्या थी। शिष्य कौन थे? जमाली थे, और इन्हीं को उन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 12 गण की स्थापना किया। प्रत्येक गण के प्रमुख को कहा जाता था गणधर। अब यहाँ गण का मतलब ये मान लीजिए कि एक समूह था। कुल कितने समूह थे? 12 समूह। हर समूह के प्रमुख को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जानते रहिए, गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में मतभेद या बौद्ध धर्म का टूटना अलदू भागों में ये पहली बार देखा गया था 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीत में। लेकिन वही जैन धर्म में जो प्रथम मतभेद था वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गया था। और इनका जो पहला मतभेद हुआ था महावीर स्वामी का, पहला मतभेद इनके दामाद जमाली से ही हुआ था। कारण देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसको कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा। तो मनसा का मतलब है सोचना, वाचा का मतलब है कहना, कर्मणा का मतलब है करना। तो जमाली का मानना था कि देखिए, सोचना गलत नहीं है जब तक हम अपनी सोच को एक कार्य में क्रियान्वित न कर दें।
जबकि वहीं महावीर स्वामी का मानना यह था कि कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे हमारी सोच ही जिम्मेदार होती है। यदि हम कभी गलत सोचे ही ना तो कभी गलत करेंगे ही नहीं। वहीं पे जमाली का तर्क ये था कि देखिए मन चंचल है, मन को सोचने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि अपनी इंद्रियों पर यदि हमें नियंत्रण है तो हम उसको करने से रोक सकते हैं। यही तमाम महावीर स्वामी और उनके दामाद जमाली के बीच मतभेद था। इसी कारण महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जमाली ने जैन धर्म की मुख्य शाखा को छोड़कर अपना अलग हो गए थे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक लेते हैं, यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि गर्मी थोड़ा ज़्यादा है और लॉकडाउन में एसी में बार बार कह रहा हूँ रिपेयर हो नहीं पा रही है। इसलिए दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को हम वीडियो पहुंचाते रहें। हाँ, कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, थोड़ा टेक्निकल खामियां आ गई थी आंधी में, कई जगह तार वगैरह टूट गए थे, वो सब ठीक हो गया है। अब कोशिश ये है कि पर डे आपको वीडियो मिलती रहेगी। हमारी और भी टीम आने वाली है और सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट। जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है सब गांव से शहर की ओर पलायन करेंगे, एक बार फिर से सारी वीडियो बनेगी। तो चलिए हम यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है।